मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। ये जर्नी है आपके दिमाग की, आपके इमोशंस की और अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग सक्सेस की। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब मार्केट ग्रीन होता है, सडनली आपको लगता है कि अब तो रॉकेट शिप पे सवार होना चाहिए, और जब आप एंट्री लेते हो, मार्केट यू टर्न ले लेता है। कोइंसिडेंस? नहीं मेरे दोस्त, ये है साइकोलॉजी का खेल। द मार्केट जनरेट्स बिहेवियर पैटर्न्स एंड द पैटर्न्स रिपीट देमसेल्व्स, बट नॉट एवरी टाइम। इसका मतलब मार्केट प्रिडिक्टेबल है, लेकिन हर बार ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रेडिंग के असली बैटलफील्ड को, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, आपके दिमाग में है। मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स जो मैंने खुद कई सफल ट्रेडर्स से मिलकर समझे हैं और जो वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक्स में छुपे हुए हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फाउंडेशन, माइंडसेट रीसेट। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरे पास दो चीजें थी, हाई होप्स और जीरो इमोशनल प्रिपरेशन। मैं सोचता था कि बस टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, इंडिकेटर्स समझ लो और पैसा प्रिंटिंग मशीन की तरह आने लगेगा। कितना गलत था मैं। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ब्रेट स्टीनबर्गर द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में लिखते हैं, ग्रेट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। अभी इसी वक्त अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूं? अगर आपका जवाब है क्विक मनी के लिए या जॉब छोड़ने के लिए, तो रुकिए, क्योंकि ये जल्दबाजी मार्केट में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मार्केट एक साइकोलॉजिकल लड़ाई का मैदान है। यहां पे आप फाइट नहीं कर रहे मार्केट से, आप फाइट कर रहे हो अपने ही इमोशंस से। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ये सब आपके रियल ओपोनेंट्स हैं। एडविन लेफेवरे की क्लासिक बुक रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर में एक पावरफुल लाइन है, The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world, but it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. इसका मतलब है, सट्टेबाजी का खेल दुनिया का सबसे रोमांचक खेल है, लेकिन ये खेल ना तो बेवकूफ़ों के लिए है, न मानसिक रूप से आलसी लोगों के लिए, न कमजोर भावनात्मक संतुलन वाले लोगों के लिए, और ना ही जल्दी अमीर बनने वाले साहसी लोगों के लिए। कड़वा लगता है ना, लेकिन यही सच है। द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स, मार्क डगलस से प्रेरित। अब मैं आपको बताता हूं वो 5 बुनियादी सच जो हर सफल ट्रेडर को समझने चाहिए। सच नंबर 1, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका परफेक्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। कोई भी न्यूज़, कोई भी इवेंट मार्केट को हिला सकता है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करो। सच नंबर 2, पैसे कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। कसीनो का उदाहरण लो। कसीनो को पता नहीं कि नेक्स्ट पिन में क्या आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। ट्रेडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। सच नंबर 3, जीत और हार का वितरण रैंडम होता है। अगर आपका सिस्टम 60% विनिंग रेट देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर 10 ट्रेड्स में 6 जीतेंगे। कभी 8 लगातार हार हो सकती हैं, कभी 8 लगातार जीत। ये है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। सच नंबर 4, एक एज सिर्फ उच्च प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका टेक्निकल सेटअप केवल प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, गारंटी नहीं देता। जब आप ये समझ जाते हो, तो हर लॉस पर्सनल अटैक नहीं लगता। सच नंबर 5, मार्केट में हर पल अद्वितीय होता है। पिछली बार यहां से बाउंस आया था, ये सोच छोड़ दो। हर मोमेंट यूनिक है। पैटर्न्स मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वही स्थिति कभी दोहराई नहीं जाती।
दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट से सहमत हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर इम्पॉर्टेंट अपडेट मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग चैलेंज क्या है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 मार्केट विज़र्ड से सीखे रियल वर्ल्ड लेसन्स। जैक शॉगर ने मार्केट विज़र्ड सीरीज में दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स के इंटरव्यू किए। उनसे जो लेसन्स मिले वो सोने के समान हैं। मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग्स बताता हूं। लेसन 1, पॉल ट्यूडर जोन्स का नियम। पॉल ट्यूडर जोन्स एक लेजेंडरी ट्रेडर कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज टू प्ले ग्रेट डिफेंस नॉट ऑफेंस। इसका मतलब है कि सुरक्षा पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है, न कि आक्रमण करना। प्रैक्टिकल में इसका क्या मतलब? जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, पहले ये सोचो कि कितना लॉस हो सकता है, न कि कितना गेन हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक नियम अपनाता हूं, 2% रूल। कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अगर 1 लाख का अकाउंट है तो अधिकतम लॉस केवल 2000 रुपए, कोई अपवाद नहीं। लेसन 2, एड सेकोटा का इमोशनल कंट्रोल। एड सेकोटा अपने साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए मशहूर हैं। उनका कहना है, विन और लूज, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है कि जीत हो या हार, हर कोई मार्केट से वही पाता है जो वो वास्तव में पाना चाहता है। ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सोचिए, अगर आप लगातार हार रहे हो तो कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? शायद अंदर से आपको लगता है कि आप सफलता के हकदार नहीं हैं। मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जब मैं प्रॉफिटेबल होने लगा था, अचानक मुझे डर लगने लगा। ये सब अस्थाई है, मैं सिर्फ लकी हूं, ऐसे विचार आने लगे। नतीजा, मैंने अनजाने में रिस्की ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए और सारा प्रॉफिट गंवा दिया। सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना हकीकत है। लेसन 3 है जेसी लिवरमोर का पेशेंस गेम। रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर में जेसी लिवरमोर का एक मशहूर कथन है, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग गॉट दैट माई सिटिंग टाइट। इसका मतलब है कि मेरे लिए बड़ा पैसा कभी भी मेरी सोच ने नहीं बनाया, हमेशा बैठकर इंतजार करने की आदत ने बनाया। समझे, मेरा धैर्यपूर्वक टिके रहना। मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंतजार करना, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना, ट्रेंड के विकसित होने का इंतजार करना, प्रॉफिट्स को चलने देना। हमारा दिमाग एक्शन चाहता है, कुछ तो करो कहता रहता है, लेकिन बेहतरीन ट्रेडर्स वे होते हैं जो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1, प्री ट्रेडिंग मेंटल प्रिपरेशन रिचुअल। अब मैं आपको एक पावरफुल प्री ट्रेडिंग रिचुअल बताता हूं जो मेरे लिए गेम चेंजर रहा है। स्टेप 1, द 5-मिनट ब्रीदिंग रीसेट। ट्रेडिंग स्क्रीन खोलने से पहले 5 मिनट के लिए सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। ये क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपको फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर लॉजिकल थिंकिंग मोड में लाता है। स्टेप 2, द 3 क्वेश्चंस चेक। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्वेश्चन 1, क्या मैं इमोशनली न्यूट्रल हूं? अगर आप गुस्से में हैं, उदास हैं या ओवर एक्साइटेड हैं तो डोंट ट्रेड। मार्केट आपकी थेरेपी नहीं है। क्वेश्चन 2, क्या मेरे पास क्लियर प्लान है? एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां, टारगेट कहां? अगर ये क्लियर नहीं है, स्क्रीन बंद करो। क्वेश्चन 3,
क्या मैं लॉस स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? अगर आज का पोटेंशियल लॉस आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है तो अपनी पोजीशन साइज घटा दो या फिर ट्रेड मत लो। क्वेश्चन 3, नहीं कमिटमेंट स्टेटमेंट। जोर से बोलो या लिख लो। मैं आज डिसिप्लिन्ड रहूंगा, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं। हर ट्रेड एक संभावना है, पक्का कुछ भी नहीं है। ये नियम आपको बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का जादू है। ब्रेट स्टीन बार्गर के रिसर्च के अनुसार जो ट्रेडर्स प्री ट्रेडिंग रूटीन फॉलो करते हैं उनकी परफॉर्मेंस 30% बेहतर होती है। अध्याय 3, एंट्री, एग्जिट और डिसिप्लिन का असली साइकोलॉजी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बेहतरीन एंट्री पॉइंट का इंतजार करना। मैं आपको बताता हूं क्या होता है वास्तव में। आप चार्ट देख रहे हो, पैटर्न दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस है, सपोर्ट पे प्राइस आ गई है, सब कुछ बेहतरीन लग रहा है। फिर क्या? आपका दिमाग कहता है रुक जा, थोड़ा और कंफर्म हो जाने दे। और जब मार्केट निकल जाता है तब आप कहते हो यार एंट्री छूट गई। वास्तविकता क्या है? एंट्री छूटी नहीं थी, आपने डर की वजह से एंट्री नहीं ली। वैन थाप ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखते हैं, आप मार्केट्स को ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट्स के बारे में अपनी मान्यताओं को ट्रेड करते हैं। यहां एक प्रभावी फ्रेमवर्क है जो कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स यूज करते हैं। 3C एंट्री सिस्टम। C1 स्पष्टता, मार्केट स्ट्रक्चर साफ है, ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अगर हां तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुको। C2 कॉन्फ्लुएंस, कम से कम 3 कारक पक्ष में होने चाहिए, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और कोई एक इंडिकेटर। ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस का कारण बनता है। C3 वचनबद्धता, जब C1 और C2 साफ हों तो वचनबद्ध हो जाओ, कोई दूसरे विचार नहीं। ट्रेड लो या मत लो, लेकिन बीच में मत अटको। एलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में एक शानदार कॉन्सेप्ट देते हैं, द ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। लेकिन मैं इसमें एक साइकोलॉजिकल परत जोड़ता हूं। जब आप कई टाइम फ्रेम्स देखते हो तो आपका दिमाग उलझ जाता है। इसलिए सरल रूल, ट्रेड सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पे करो जिसमें आप आरामदायक हो। बाकी टाइम फ्रेम्स सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करो, भ्रम के लिए नहीं। एग्जिट साइकोलॉजी, सबसे कठिन हिस्सा। एग्जिट करना एंट्री से ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि एग्जिट में 2 दुश्मन एक साथ हमला करते हैं, लालच और डर। फायदे में हो तो लालच कहती है थोड़ा और रुक जाओ, नुकसान में हो तो डर कहता है अभी निकल जाओ। सफल ट्रेडर्स के कॉमन एग्जिट रूल्स। पहला, पहले से तय एग्जिट। ट्रेड लेने से पहले ही एग्जिट तय करो। मार्केट में तय करना भावनात्मक फैसला होगा, तर्कसंगत नहीं। दूसरा, 1:2 न्यूनतम रूल। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। 1000 का जोखिम ले रहे हो तो टारगेट 2000 का होना चाहिए। तीसरा, ट्रेलिंग स्टॉप साइकोलॉजी। जब ट्रेड 1:1 पे आ जाए तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आओ। अब आप मानसिक रूप से मुक्त हो, नुकसान का डर खत्म। चौथा, आंशिक बुकिंग। 50% प्रॉफिट बुक करो प्लान टारगेट पे, बाकी को चलने दो विद ट्रेलिंग स्टॉप। ये आपके दिमाग को संतुष्टि देता है और फोमो भी कम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट मूल्यवान लग रहा है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर अहम अपडेट मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग चैलेंज क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, आम साइकोलॉजिकल जाल और उनके समाधान। जाल 1, बदला लेने वाली ट्रेडिंग। सबसे खतरनाक जाल। एक नुकसान हुआ और आप तुरंत उसे रिकवर करने के लिए 2 गुना पोजीशन ले लेते हो। डॉक्टर स्टीन बार्गर इसको भावनात्मक अपहरण कहते हैं। समाधान क्या है? 24 आवर का रूल। बड़ा नुकसान होने के बाद 24 आवर ट्रेडिंग मत करो। ठंडक का समय, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मौका रोज आएगी। एक इफेक्टिव टेक्निक है दिन भर में नुकसान की सीमा। अगर 2 लगातार नुकसान हो जाएं, उस दिन की ट्रेडिंग बंद। कोई चोट नहीं, अहंकार को चोट लगती है हां, लेकिन अकाउंट सुरक्षित रहता है। जाल 2, फोमो, छूटने का डर। यार बिटकॉइन 20% चढ़ गया और मैं देख रहा था, जाना पहचाना लगता है। फोमो ने ज्यादा अकाउंट्स बर्बाद किए हैं गोलियों से भी।
रिचर्ड डेनिस, लेजेंडरी टर्टल ट्रेडर, कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे ट्रेडिंग रूल्स अखबार में छाप सकते हो और कोई उन्हें फॉलो नहीं करेगा। कुंजी है निरंतरता और अनुशासन। फोमो को समाधान, अवसर की डायरी। हर छूटे हुए अवसर को डायरी में लिखो। महीने के अंत में देखो कितने वास्तव में फायदेमंद होते। आप हैरान होंगे कि 70% फोमो ट्रेड्स नुकसान में जाते। जाल 3, जीत के बाद अति आत्मविश्वास। 3 लगातार फायदेमंद ट्रेड्स के बाद क्या होता है? आप अपने आप को मार्केट किंग समझने लगते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, रूल्स तोड़ने लगते हो। जॉर्ज सोरोस का कॉन्सेप्ट है भूलने की प्रवृत्ति। हम सब गलती कर सकते हैं। जब मार्केट आपको फील कराए कि आप जीनियस हो, तभी सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। समाधान क्या है? विनम्र ट्रेडर प्रोटोकॉल। जीत के सिलसिले के समय पोजीशन साइज घटाओ, बढ़ाओ नहीं। हर फायदेमंद ट्रेड के बाद जर्नल में लिखो भाग्यशाली कारक क्या थे। साप्ताहिक समीक्षा में ईमानदारी से देखो कि स्किल थी या किस्मत। जाल 4, विश्लेषण की लकवाग्रस्तता। इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम्स पे टाइम फ्रेम्स, न्यूज पे न्यूज, इतना विश्लेषण की एक्शन लेना भूल जाते हो। ब्रूस कॉर्नर, मार्केट विजिट, कहते हैं कि माइकल मार्कस ने मुझे एक और चीज सिखाई जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपको नियमित रूप से गलतियां करने को तैयार रहना होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। सरल समाधान, 5 मिनट का फैसला रूल। चार्ट खोलो, 5 मिनट में फैसला लो, ट्रेड है या नहीं। अगर 5 मिनट में स्पष्टता नहीं आई तो ट्रेड नहीं है, आगे बढ़ो। अध्याय 5, रिस्क मैनेजमेंट का मानसिक खेल। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट उबाऊ विषय लगता है ना, लेकिन यही वो चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को जुआरी से अलग करती है। लैरी हाइट, एक कामयाब ट्रेडर, कहते हैं कि मेरे पास ट्रेडिंग के साथ साथ जीवन में जीतने के बारे में 2 बुनियादी रूल्स हैं। नंबर 1, अगर आप दांव नहीं लगाते आप जीत नहीं सकते। नंबर 2, अगर आप अपनी सारी चिप्स खो देते हैं आप दांव नहीं लगा सकते। पोजीशन साइजिंग के पीछे का साइकोलॉजी। आपने गौर किया है, जब छोटा पोजीशन लेते हो तो साफ सोचते हो, जब बड़ा पोजीशन लेते हो तो हर टिक पे दिल की धड़कन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मानसिक क्षमता से ज्यादा जोखिम ले लिया है। 2% रोल का साइकोलॉजी, ये सिर्फ गणितीय रोल नहीं है, ये मानसिक तकिया है। जब आप जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा 2% ही खो सकते हो तो आप शांत रहते हो। शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। अध्याय 6, नुकसान को हैंडल करना, असली परीक्षा। दोस्तों, आज एक अनकंफर्टेबल सच साझा करते हैं। जिस दिन आप नुकसान से दोस्ती कर लेंगे, उसी दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अजीब लगता है? ध्यान से सुनिए। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कनमिन ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया है कि इंसानों को नुकसान फायदे से 2 गुना दर्दनाक लगते हैं। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। 1000 रुपए कमाने की खुशी से 1000 रुपए खोने का दुख ज्यादा होता है। ये जैविक है, विकासवादी है। आप इसको बदल नहीं सकते, लेकिन मैनेज जरूर कर सकते हो। नुकसान का असली उद्देश्य क्या है? निकोलस नैसिम टैलेब, फूल्ड बाय रैंडमनेस के लेखक, एक शानदार कॉन्सेप्ट देते हैं। छोटे नुकसान आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। छोटे नुकसान आपके इंश्योरेंस प्रीमियम है मार्केट में जीवित रहने के लिए। यहां बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर नुकसान को कैसे देखते हैं। 1, नुकसान इज इक्वल टू शिक्षा शुल्क। हर नुकसान एक सबक है। मार्केट आपको सिखा रहा है। अगर आप नहीं सीख रहे तो वो नुकसान बर्बादी है। अगर सीख रहे हो तो वो निवेश है। 2, नुकसान इज इक्वल टू सिस्टम फीडबैक। नुकसान आपके सिस्टम की कमजोरी दिखा रहा है। शायद स्टॉप लॉस टाइट है, शायद एंट्री जल्दी है। नुकसान आपका दोस्त है जो ईमानदारी से बताता है कि क्या गलत है। 3, नुकसान इज इक्वल टू सांख्यिकी आवश्यकता। अगर आपका सिस्टम 60% विनिंग रेट देता है तो 40% नुकसान अपरिहार्य हैं। गणित है, व्यक्तिगत नहीं। सफल ट्रेडर्स का लॉस रिकवरी फ्रेमवर्क। स्टेप 1, ठंडक का समय। नुकसान के तुरंत बाद कोई फैसला नहीं। कम से कम 1 घंटे का ब्रेक। छोटा नुकसान है तो वॉक पे जाओ, बड़ा नुकसान है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। स्टेप 2, विश्लेषण, दोषारोपण नहीं। क्या मार्केट ने कुछ अप्रत्याशित किया? न्यूज, अचानक मूव? क्या रूल्स फॉलो किए गए थे? क्या ये नुकसान टाला जा सकता था? अगर रूल्स फॉलो किए थे तो कोई अपराध बोध नहीं, व्यवसाय का हिस्सा। स्टेप 3, सबक का दस्तावेजीकरण। हर नुकसान से एक सबक निकालो और डायरी में लिखो। महीने के अंत में इन सबकों को रिव्यू करो, पैटर्न दिखेगा। स्टेप 4,
वापसी प्रोटोकॉल। अगली ट्रेड सामान्य साइज से छोटी लो, आत्मविश्वास वापस आने दो, फिर धीरे धीरे सामान्य साइज पे आओ। पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं कि पैसा कमाने के विपरीत मैं हमेशा पैसा खोने के बारे में सोचता हूं। पैसा कमाने पर फोकस मत करो, जो आपके पास है उसकी सुरक्षा पे फोकस करो। बड़े नुकसान की रिकवरी प्लान। कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है, अकाउंट का 10 से 20% चला जाता है। क्या करना है? 1. वास्तविकता स्वीकारें, जो गया सो गया। वापस लाने की बेचैनी सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. गतिविधि कम करो, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम करो, गुणवत्ता मात्रा से बेहतर। 3. पेपर ट्रेड। अगर आत्मविश्वास पूरी तरह गिर गया है तो 1 हफ्ते पेपर ट्रेडिंग करो, लय वापस लाओ। 4. 50% रूल। जितना नुकसान हुआ है उसका सिर्फ 50% रिकवर करने का टारगेट रखो अगले महीने में। यथार्थवादी रहो। स्टैनली ड्रकनमिलियर का कोट है कि ये अहम नहीं कि आप सही हैं या गलत, बल्कि ये अहम है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना खोते हैं। अध्याय 7, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आत्मविश्वास का निर्माण। असली आत्मविश्वास कहां से आती है? परिणामों से नहीं, प्रोसेस से आती है। जब आप लगातार अपने रूल्स फॉलो करते हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो, तब सच्चा आत्मविश्वास बिल्ड होता है। आत्मविश्वास निर्माण की पिरामिड। स्तर 1, ज्ञान की नींव। मार्केट की बुनियादी बातें समझो, अपनी स्ट्रैटेजी के हर पहलू को जानो, बैक टेस्टिंग डेटा रखो। स्तर 2, निरंतर एग्जीक्यूशन। हर दिन वही रूटीन, हर ट्रेड वही प्रोसेस, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई छूट नहीं। स्तर 3, भावनात्मक महारत। नुकसान पे टिल्ट नहीं होना, फायदों पर अति आत्मविश्वास नहीं होना, मार्केट का सम्मान करना। स्तर 4, निरंतर विकास। नियमित समीक्षा और सुधार, नई सीख को शामिल करना, मुख्य सिद्धांतों से समझौता किए बिना अनुकूल होना। रे डालियो प्रिंसिपल्स में लिखते हैं, दर्द प्लस चिंतन बराबर प्रगति। आत्मविश्वास बढ़ाने की टेक्निक्स। 1. जीत का रिकॉर्ड बुक। सिर्फ नुकसान का रिकॉर्ड मत रखो, एक अलग डायरी में सफल ट्रेड्स लिखो। बुरे दिनों में इसको पढ़ो, याद आएगा कि आप सक्षम हो। 2. छोटी जीत की रणनीति। हर दिन एक छोटी जीत डिफाइन करो। आज रूल्स फॉलो करूंगा, ट्रेड लिया या नहीं मायने नहीं रखता। आज टिल्ट नहीं होऊंगा, आज जर्नल एंट्री करूंगा। ये छोटी जीतें कंपाउंड होती हैं। 3. तुलना के जाल से बचो। इंस्टाग्राम पे कोई दिखा रहा है 10,000 से 1 लाख इन 1 मंथ। इग्नोर करो, आपकी प्रतिस्पर्धा आप खुद हो, मार्केट है, कोई और नहीं। 4. सीखने का निवेश। हर महीने ट्रेडिंग एजुकेशन में निवेश करो, किताबें पढ़ो, कोर्सेज लो, मेंटर से सीखो। ज्ञान आत्मविश्वास की नींव है। जैक श्वागर का अवलोकन। अच्छे ट्रेडर्स तेज, जिज्ञासु और विनम्र होते हैं। वे हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, वे पहचानते हैं कि मार्केट उनसे बड़ा है। अध्याय 8, ट्रेडिंग सफलता के लिए दैनिक रस्में और आदतें। उत्कृष्टता एक कार्य नहीं, आदत है। अरस्तु ने कहा था, और ये ट्रेडिंग में बिल्कुल सच है। आदर्श ट्रेडिंग दिन की संरचना। सुबह की दिनचर्या, ट्रेडिंग से 1 घंटा पहले। 1. शारीरिक सक्रियता, 10 मिनट वॉक या एक्सरसाइज। रक्त प्रवाह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सुधारता है। 2. मानसिक तैयारी, 5 मिनट मेडिटेशन या ब्रीदिंग। एप्स यूज कर सकते हो, हेडस्पेस या काम। 3. मार्केट अवलोकन, हेडलाइंस पढ़ो, मुख्य लेवल्स चेक करो। जानकारी एकत्र करना, भविष्यवाणी नहीं। 4. व्यक्तिगत चेक इन, ऊर्जा स्तर, भावनात्मक स्थिति। अगर ऑप्टिमल नहीं है, कम ट्रेडिंग या नो ट्रेडिंग। मार्केट के घंटों में 1. पहले 30 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई ट्रेड नहीं, मार्केट का मूड समझो। 2. अलर्ट आधारित ट्रेडिंग, लगातार स्क्रीन मत देखो, अलर्ट्स लगाओ, जीवन जियो। 3. निर्धारित ब्रेक्स, हर 2 घंटे में 10 मिनट ब्रेक, आंखों को आराम, दिमाग रीसेट। 4. एग्जिट की रस्म, पोजीशन बंद करने के बाद 2 मिनट सांस लो, अगली ट्रेड से पहले मेंटल रीसेट। मार्केट के बाद की दिनचर्या। 1. जर्नल अपडेट, तुरंत जब मेमोरी ताजा हो। 2. कल की तैयारी, मुख्य लेवल्स मार्क करो, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करो। 3. पूर्ण विच्छेद, मार्केट बंद के बाद मानसिक रूप से भी बंद करो, फैमिली टाइम, हॉबीज अहम है, वीकेंड में जरूर करें। 1. शनिवार, समीक्षा, सप्ताह का विश्लेषण, पैटर्न्स देखो, सुधार आइडेंटिफाई करो। 2. रविवार, रीसेट, कोई ट्रेडिंग कंटेंट नहीं, मानसिक रिचार्ज, सोमवार को ताजा शुरुआत। एड सिकोटा की बुद्धिमत्ता, जो ट्रेडिंग रूल्स में फॉलो करता हूं वे हैं: 1. नुकसान काटो। 2. जीत को चलने दो।
3. दाव छोटे रखो। 4. रूल्स को बिना सवाल फॉलो करो। 5. जानो कि रूल्स कब तोड़ने हैं। आदतें जो ट्रेडिंग करियर खत्म करती हैं। बदला लेने वाली ट्रेडिंग। एक नुकसान को तुरंत रिकवर करने की कोशिश। फोन ट्रेडिंग, मोबाइल पे इंपल्सिव ट्रेड्स, उधार के पैसे से ट्रेडिंग, ईएमआई का पैसा, लोन का पैसा मार्केट में। टिप्स और अफवाहें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, बोरियत या उत्साह में अनावश्यक ट्रेड्स। आदतें जो ट्रेडिंग करियर बनाती हैं। निरंतर नींद का समय 7 से 8 घंटे नींद गैर पराक्रम्य। नियमित व्यायाम, शारीरिक फिटनेस मानसिक स्पष्टता देती है। निरंतर सीखना, रोजाना 30 मिनट मार्केट अध्ययन। नेटवर्क बनाना, अन्य गंभीर ट्रेडर से जुड़ो। जीवन संतुलन, ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा है, पूरी जीवन नहीं। आपातकालीन भावनात्मक प्रोटोकॉल्स। कभी कभी जज्बात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उस वक्त क्या करना है? स्टॉप प्रोटोकॉल। एस, स्टॉप, तुरंत ट्रेडिंग बंद करो। टी, टेक ब्रेक, ब्रेक लो। ओ, ऑब्जर्व, अवलोकन करो। पी, प्लानिंग, योजना बनाओ। टिल्ट कंट्रोल टेक्निक्स। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 स्मेल्स नोटिस करो, 1 चीज टेस्ट करो। यह आपको वर्तमान क्षण में लाता है। ठंडे पानी की रीसेट। चेहरे पे ठंडा पानी, कलाइयों पे ठंडा पानी, तुरंत फिजियोलॉजिकल रीसेट। दोस्त को फोन करो, एक भरोसेमंद ट्रेडिंग बडी रखो, बुरे क्षणों में कॉल करो। कभी कभी सिर्फ बात करने से स्पष्टता आती है। बदला लेने वाली ट्रेडिंग का सर्किट ब्रेकर। अगर 2 लगातार नुकसान हो गए तो पोजीशन साइज 50% कर दो। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लो। दैनिक नुकसान की सीमा सख्त रखो। अगर 3 लगातार नुकसान हो गए तो उस दिन की ट्रेडिंग बंद। जर्नल में जज्बात लिखो। अगले दिन ताजी शुरुआत। अंतिम ट्रेडिंग साइकोलॉजी फ्रेमवर्क। अब यहां पूरा फ्रेमवर्क है जो सब कुछ समराइज करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 5 स्तंभ। स्तंभ 1, आत्मजागरूकता। अपनी जज्बात को पहचानो। ट्रिगर्स क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, मजबूतियां क्या हैं। स्तंभ 2, अनुशासन। रूल्स बनाओ, रूल्स फॉलो करो, कोई छूट नहीं, निरंतरता ही सब कुछ है। स्तंभ 3, रिस्क मैनेजमेंट। पूंजी संरक्षण पहले, फायदा बाद में। पहले जीवित रहो, फिर फलो फूलो। स्तंभ 4, निरंतर सीखना। मार्केट के स्टूडेंट बनो, मास्टर नहीं। विनम्रता रखो, विकास जारी रखो। स्तंभ 5, जीवन संतुलन। ट्रेडिंग अहम है, जीवन ज्यादा अहम है। दृष्टिकोण बनाए रखो। माइकल मार्कस, लेजेंडरी ट्रेडर, की अंतिम सलाह। हर ट्रेडर की मजबूतियां और कमजोरियां होती हैं। कुछ जीतने वालों को अच्छा पकड़ते हैं, लेकिन हारने वालों को थोड़ा ज्यादा देर तक पकड़ सकते हैं। दूसरे अपनी जीत को थोड़ा छोटा काट सकते हैं, लेकिन नुकसान लेने में तेज होते हैं। जब तक आप अपनी स्टाइल पर टिके रहते हैं, आपको अपने अप्रोच में अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं। निष्कर्ष, आगे का सफर। दोस्तों, एक सवाल पूछते हैं, क्या आप वाकई तैयार हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए? क्योंकि यह जर्नी आसान नहीं है। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, आपके धैर्य को, अनुशासन को, मानसिक मजबूती को। नुकसान होंगे, संदेह आएंगे, ऐसे क्षण आएंगे जब छोड़ने का मन करेगा। लेकिन याद रखिए, हर प्रोफेशनल ट्रेडर ने यह फेस किया है। वॉरेन बफेट ने, जॉर्ज सोरोस ने, सब ने। फर्क यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सीखा, अनुकूल हुए और डटे रहे। ट्रेडिंग अंततः एक मानसिक खेल है। टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो 3 महीने में, रिस्क मैनेजमेंट समझ सकते हो 6 महीने में,
लेकिन भावनात्मक महारथी ये जीवन भर का सफर है। आज से शुरू होने वाली आपकी एक्शन प्लान। 1. सप्ताह 1-2 आत्म अवलोकन, इमोशंस ट्रैक करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। 2. सप्ताह 3-4 बुनियादी रूल्स इंप्लीमेंट करो, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस और डेली लिमिट्स लगाना शुरू करो। 3. महीना 2 जर्नल गंभीरता से मेंटेन करो, वीकली रिव्यूज करो। 4. महीना 3 अपना अप्रोच रिफाइन करो, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। 5. जारी रखो, कभी सीखना बंद मत करो, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, कम्युनिटी। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं जिसने 10,000 किक्स एक बार प्रैक्टिस की हैं, बल्कि उस आदमी से डर है जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। एक स्ट्रैटेजी मास्टर करो, एक प्रोसेस फॉलो करो, एक माइंडसेट बिल्ड करो, लगातार। अंतिम विचार और प्रेरणा। जैक श्वागर ने मार्केट विजर्ड्स इंटरव्यू करते वक्त एक पैटर्न नोटिस किया। सफल ट्रेडर्स में कॉमन ट्रेड्स थे। वो नुकसान से नहीं डरते थे, वो मार्केट का सम्मान करते थे, वो लगातार सीखते थे, वो अनुशासित थे, वो धैर्यवान थे। और क्या, टेक्निकल स्किल्स का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि अंततः प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग 20% टेक्निक है, 80% साइकोलॉजी। आपके पास विकल्प है, या तो आप मार्केट को ब्लेम करते रहो, ब्रोकर्स को ब्लेम करते रहो, किस्मत को ब्लेम करते रहो, या फिर जिम्मेदारी लो, साइकोलॉजी पे काम करो और प्रोफेशनल ट्रेडर बनो। ये गारंटी है, अगर आप लगातार अपनी साइकोलॉजी पे काम करेंगे, नतीजे अपने आप सुधरेंगे। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, धैर्य लगेगा, लेकिन वर्थ इट होगा। याद रखिए, हर प्रोफेशनल ट्रेडर पहले नौसिखिया था, हर मास्टर पहले स्टूडेंट था। आपका सफर आज इसी क्षण से शुरू होता है। दोस्तों, अगर ये 3 पार्ट सीरीज ने आपकी सोच बदली है तो कृपया इसको शेयर करिए। किसी की ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। अगर आप गंभीर हैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारने के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेज चेक करिए। मुफ्त PDF गाइड है, बुक रिकमेंडेशंस हैं और साप्ताहिक न्यूज़लेटर का लिंक है। अगले सप्ताह हम विस्तृत वीडियो लाएंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, विनम्र रहिए, फायदेमंद रहिए और याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आएंगे। आपकी पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य सीमित है, दोनों की सुरक्षा करें। ये आपका दोस्त, गाइड और साथी ट्रेडर विदा ले रहा है। खुश ट्रेडिंग, और हमेशा याद रखना, पहले पूंजी संरक्षित करो, फायदा अपने आप फॉलो करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।